नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज ये वीडियो सभी 12 राशियों के लिए है। दिल थाम करके धीरे धीरे स्किप करने के बाद आप अपनी अपनी राशि सुन सकते हैं। अगर आपके घर में 2-3 राशियों के व्यक्ति हैं अलग अलग, तो धैर्य के साथ आप सुने, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्किप करके सुने, क्योंकि बीच बीच में कुछ फार्मूले हमारे याद आ जाते हैं, हम बता देते हैं। तो कोशिश करना कि आप पूरा सुने। अगर नहीं, आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आप अपनी राशि सुन करके चले जाना। आइए जानते हैं। नंबर 1, विषय देखिए सन 2026। अब मैंने यहाँ लिखा तो 2026, बहुत लंबा हो जाता है सब्जेक्ट। ये 2026 को आप 15 दिसंबर से शुरू हुआ मान लो, क्योंकि जो संक्रांति है धनु की, वो 15 दिसंबर से शुरू होगी और उसका जो समय की अवधि होगी, कालखंड, वो है 14 जनवरी तक। यानी कि तो आपके ऊपर 12 की 12 राशियों पर जो प्रभाव है वो दिसंबर से शुरू हो जाएगा, 15 दिसंबर से। और पहली राशि की हम बात कर सकते हैं या कर लेते हैं। आप सुनिए ध्यान से, 2 मिनट फालतू लगेगी। मेष राशि पहली राशि है। इनका सन 2026 में भला करने वाला कोई ग्रह नहीं है, यानी कि शनि तो बिल्कुल भी नहीं है। बृहस्पति से आप आस लगा सकते हैं, वो भी जून के बाद। अब एक चीज यहां बार बार आपको सुनने को मिलेगी बहुत लोगों को, जून के बाद। अब यहाँ ये तो बंदा मेष राशि वाला ये बीच में लटक गया, बोले अरे यार हमें तो अभी जून तक इंतजार करना होगा। लेकिन जून के बाद में इनको राहत भी बहुत अच्छे वाली मिलेगी। और शनि जो है, जो साढ़े साथी का प्रतीक बना हुआ आपके लिए कष्टकारक, ऑनलाइन फ्रॉड, चोरी, चोट, परेशानी, झगड़े, विवाद, कानूनी परेशानियां, तो वो उस पर विराम लगेगा सन 2026 में, जून के बाद। अब इस राशि पर आ जाओ। इस राशि को दिसंबर 2025 से 2026 दिसंबर तक कोई राहत नहीं है। कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही ग्रह है, यही कभी वक्री होगा या कभी लाभ देगा, वो है सैटर्न प्लेनेट, शनि। शनि कई बार वरदान बनेगा, लेकिन टिकने नहीं देगा। आपके ऊपर परेशानियों की जो तलवार है वो लटकी रहेगी, नोट कर लेना। डरना नहीं है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। अब आइए मिथुन। मिथुन राशि के लिए जो गोचर में इस समय शत्रु राशि में बृहस्पति है, जो अतिचारी भी है। अभी हाल ही में बृहस्पति के गोचर होने के कई सारे मीनिंग बन गए थे और कई सारे मीनिंग अभी बने रहेंगे कई दिन तक। अच्छा नहीं है। और दिसंबर के बाद यहां से भी एक इनका ट्रांजिट हो जाएगा। फिलहाल तो यही है, लेकिन दिसंबर के बाद यहां चलते रहेंगे मिथुन में। और ये पोजीशन सन 2026 के फर्स्ट हाफ तक रहने वाली है। और राहु केतु इनके लिए कष्टकारक नहीं है। बहुत दिन तक मंगल ग्रह, राहु केतु छोटा मोटा कष्ट, दुख, तकलीफ देंगे। आपको अपना धैर्य नहीं खोना, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना और डिसीजन पावर आपको बहुत अच्छी करनी होगी। 4 नंबर यानी कि कर्क राशि पर इस समय बहुत अच्छी पोजीशन है। जून 2026 के बाद, 26 के बाद ज़्यादा अच्छी पोजीशन होगी, लेकिन राहु आपको राहत देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं दिसंबर 2026 तक।
अष्टम राहु चल रहा है आपका, कष्ट देगा। पेट का रोग, बीमारी, अशांति, स्टोमाटाइटिस का मतलब मुंह में छाले होना, मुख में रोग। सिंह के लिए अष्टम शनि पूरे साल बहुत अच्छा नहीं है। अभी दिसंबर तक जितने आनंद लेना है ले लो सिंह राशि वालों। आपके ऊपर धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, जायदाद, सोना, चांदी सब कुछ लाभ होता रहेगा। लेकिन आपको कुछ लोग गलत गाइड करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना, नहीं तो आप ठगी का, धोखेबाजी का शिकार हो सकते हो। कन्या राशि के लिए, कन्या राशि के लिए बड़ी विचित्र और बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि इनके इनकम हाउस में सन 2026 के जून के बाद और 2027 में भी ये विशेष धन का लाभ, बड़े बड़े विशिष्ट और प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा सहयोग, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, जायदाद, नौकर चाकर, सोना चांदी खरीदने का योग बनेगा। आइए तुला पर, यानी कि तुला का जो छठा भाव का शनि है, चाहे वक्री है या मार्गी है, शत्रुओं का विनाश करेगा। तो तुला का एक प्लस पॉइंट और है कि 2026 में जून के बाद इस तुला राशि के लिए बड़े काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ग्रह भी आपको सपोर्ट देंगे और बहुत बड़ी चीज है तुला के लिए। फिलहाल आपको ये व्यवसाय में उन्नति देने वाला समय चल रहा है। वृश्चिक के लिए संतान भाव में शनि, चतुर्थ राहु, अगले साल भी यही पोजीशन रहेगी, बदल नहीं सकती। और आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, चिंता मत करो। अगर आप सोच समझ कर कार्य करते हैं, अपने माता पिता, आपके वाहन या निर्माण कार्य से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मकान बदलने की, जमीन बदलने की, गाड़ी बदलने की संभावना, और घर में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं रहेंगी, क्योंकि चतुर्थ गोचर में अच्छा नहीं है राहु का। धनु के लिए शनि की ढैया सन 2026 में बहुत राहत देने वाली नहीं है। सिर्फ अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो दिसंबर 2026 तक राहु का सपोर्ट इस धनु राशि को मिलता रहेगा। और ये जो मकर राशि है, मकर राशि का मैं बताऊं, सन 2026 ना तो शनि हटने वाला है, ये भाग्येश है आपका, और न ही आपके द्वितीय भाव में चल रहे राहु का स्थानांतरण होना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ये तो 6 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहेंगे और मकर के लिए सेकंड हाउस में माने जाएंगे। अब आइए आप असली राशि है कुंभ, जिस पर राहु का संचरण, ट्रांजिट चल रहा है। राहु इस समय यहाँ जो है वो ध्यान देना, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों यहाँ छिपे हुए हैं। नाम नहीं लिखा, बट साम्राज्य इन्हीं का है, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद के शुरू के 3 चरण। ये है आपकी पोजीशन असली। कुंभ को नए नए आयाम, नए नए परिणाम, नई तरक्की, नया सुबह, नया सवेरा, नई उमंग, नई जवानी के साथ, स्फूर्ति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत बड़े पॉलिटिशियन होने का स्वभाव और सौभाग्य भी प्राप्त होगा। और ये मीन सबसे लास्ट में आता है, और मीन वाले बहुत इंतजार करते हैं लास्ट में, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई लास्ट में मीन राशि को देख लिया करो। तो मीन राशि पर चल रहा है शनि, कोई कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं है। मीन राशि पर चल रहा है 12th हाउस में राहु। नुकसान, खर्चा, बीमारी, पैरों के दर्द, चोट, अशांति, तनाव, घरेलू जो सदस्य हैं उनकी समस्याओं को लेकर आप चिंतित रहेंगे। ये मीन राशि है, इसका जो मंगल है वो इनके लिए मांगलिक कार्य करवाने का सूचक है।
मई जून तक बहुत अच्छे सहयोग मिलेंगे आपको, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। गणेश जी की उपासना लगातार करनी चाहिए, क्योंकि ये जो 12 की 12 राशि है, 1, 2, 3 और 4, ये राशियां इतनी महत्वपूर्ण है कि इनके लिए बुध जो है वरदान साबित होता है अगर उनकी पूजा की जाए। गणेश जी की आराधना कीजिए और आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है 2026 में। बाकी जो राशियां हैं जिनके लिए खराब बताया है, उनको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि अगर अगले वर्ष आपके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है तो विष्णु सहस्त्रनाम में 9 जो अवतार हैं, उन 9 अवतारों का नाम लेने से, सब विष्णु के अवतार हैं वो, तो 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह उन देवताओं के अधीन हैं। तो ऐसी पोजीशन में आप अगर गणेश जी की पूजा करते हैं, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। गणेश जी सब सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। आप इनकी 40 दिन लगातार उपासना करें। जो महिलाएं बीच में किसी कारण से अगर नहीं कर पाती तो उनके परिवार का सदस्य कर सकता है, या जितने दिन आपने पूजा करने के लिए अवकाश किया है, अगली बार से उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको गैप नहीं माना जाएगा, आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।